हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेट इज ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने यूनिट 3 कर ली होगी, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दी थी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, जो कि है फ्रैक्शन, यूनिट 4, जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो चलिए पेन कॉपी आप सब लोग निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो हमारे चैप्टर 4 का नाम है फ्रैक्शन। इसमें हम लोग पार्ट 1 में सीखेंगे कि फ्रैक्शन के बारे में, आखिरकार ये फ्रैक्शन होता क्या है, किसे बोलते हैं। और देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ये क्या आपने 1 से लेके 100 तक के नंबर तो पढ़े होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। जब कोई पूरा नंबर होता है ना, वो फ्रैक्शन नहीं होता है, वो एक नंबर होता है। अब मान लो कि 2/5 ऐसे लिखा है, ये फ्रैक्शन है, मगर ये पता नहीं ना अभी आप लोगों को, तो चलो बताते हैं। जब कोई पूरी चीज को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक हिस्सा होता है ना हमारे पास, वो पूरे हिस्से का फ्रैक्शन होता है हमारे पास। जब कोई होल चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। नहीं समझ आया, रुको बताते हैं। मान लो हमारे पास ये एक बड़ी सी टॉफी है, ठीक है। अब इस टॉफी को हमने चार चार पार्ट्स में बांटा, मतलब एक पार्ट हमने आपको दिया, एक आपकी मम्मी को, पापा को, एक सिस्टर को दिया, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे आपको कितना पार्ट मिला, आपको कितना पार्ट मिला, तो हमारे पास पूरी कितनी चीज थी, एक टॉफी थी बड़ी सी। कितनी टॉफी थी, एक थी टॉफी। इसको हमने कितने पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में बांटा। तो हम बोलेंगे हमें 1/4 पार्ट मिला। इसे कैसे पढ़ते हैं, 1/4 पार्ट मिला है पूरी टॉफी का। तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास। एक सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, ये पूरा फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है हमारे पास, पूरी टॉफी का। देखो जब कोई पूरी चीज है हमारे पास, मान लो ये एक पेन है हमारे पास, एक पेन को हम कट कर रहे हैं, 1 2 3 हिस्सों में कट कर रहे हैं। एक हिस्सा मैंने आपको दे दिया, तो वो एक हिस्सा इस पूरे पेन का पार्ट होगा ना। एक हिस्सा पूरा पेन है, यहाँ पूरे पेन को कितने हिस्सों में बांटा है, 1 2 3 हिस्सों में बांटा। तो हमने आपको कौन सा पार्ट दिया, कौन सा हिस्सा दिया, 1/3 पार्ट दिया। पूरा 3 पार्ट में काटा है ना, तो आपको 3 में से एक पार्ट हमने दिया है ना, तो 1/3 पार्ट दिया है। तो चलो देखो, फ्रैक्शन में आपको हम लोग लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, एक नंबर ऊपर लिखते हैं, एक नंबर नीचे लिखते हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। आपको समझ आया, ये हमारे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है। फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर है, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर है। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे कि हमने ये 1/2 एक फ्रैक्शन लिया, ठीक है। 1/2 का ये जो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है ना हमने, ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है हमने, 1 लिखा है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 हमारे पास न्यूमरेटर है, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर है। समझ आया आप लोगों को, 1 क्या है, न्यूमरेटर है, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर है हमारे पास। देखो एक चीज याद रखो, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर बोलते हैं। बार बार इसको याद रखना, न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा होता है, न्यूमरेटर बोलने में आ रहा है न्यूमिनेटर, यू यू आ रहा है ना, तो यू मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब बताओ, अच्छा 5/7 लिखा हुआ है हमारे पास, 5/7 लिखा है। अब इसमें बताओ न्यूमरेटर क्या है, 5 है कि 7 है हमारे पास। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर होता है हमारे पास वो न्यूमरेटर होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 5 है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है। समझ गए, ये चीज याद हो जाएगी ना, ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, जो नोट में लिखा है, देखो नोट 2 स्टार लिखे है ना मैंने, तो ये क्या चीज है, देखो जब भी कोई चीज नोट में होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो आप लोग कॉपी में लिख लिया करो। अगर नहीं समझ आ रही, बार बार पढ़ोगे, एक बार में वो समझ ही आ जाएगी।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हमारा क्या होता है, उस चीज को कॉपी में लिख लेना। क्या पता आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ो और आपको ये वाली मैम की बात याद आ जाए कि अच्छा ये बताया था, इसका मतलब ये होता है। शायद आपको अभी ना समझ आए, बट कॉपी में नोट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, इसमें क्या बोला है, जो डिनोमिनेटर होता है वह बताता है टोटल पार्ट, और न्यूमरेटर बताता है कि मतलब कितने, बताता है कि लिए गए पार्ट। मान लो हमने आपको बताया था ना कि ये हमने पूरी टॉफी ली थी, हमने ये पूरी टॉफी हमारे पास थी, ठीक है। इसके हमारे टोटल पार्ट हमने कितने किए, 4 पार्ट किए। तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, 4, मतलब टोटल कितने पार्ट हैं। टोटल पार्ट कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इस टॉफी के टोटल कितने पार्ट किए हमने, ये देखो ये पूरी टॉफी है हमारे पास, ठीक है। इस टॉफी के टोटल हमने 4 पार्ट किए, 1 2, 1 पार्ट किया, 2 3 4 पार्ट में इस टॉफी को हमने कट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है जो टोटल पार्ट बताता है। तो टोटल पार्ट इस टॉफी कितने हुए, 1 2 3 4, 4 पार्ट हुए, तो हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो नीचे लिखते हैं ना। तो 4 पार्ट टोटल लिख दिया। अब इसमें से ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा आपको हमने दे दिया। कितना हिस्सा दिया, 1। तो जो पार्ट लिया हुआ है वो ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो एक चीज सीखो, ये क्या है, ये पूरा एक एप्पल है, ठीक है। अब इस एप्पल को 2 लोगों को खाना है, तो 2 लोग कैसे खाएंगे, आधा आधा करके खाएंगे ना। तो वही पहले इस एप्पल को एक आधा करेंगे, आधा करेंगे। आधे को कैसे लिखेंगे, देखो ये पूरा एप्पल है हमारे पास, ठीक है। इस एप्पल को हमने 20 से कट कर दिया। कितने हिस्से कर दिए हमने, एक ये हिस्सा कर दिया, एक ये, 2 हिस्से कर दिए ना हमने। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कितने हमने पार्ट किए हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बताता है, टोटल पार्ट्स। तो इस सेब के कितने हिस्से किए हैं, 2 हिस्से किए हैं। अब आप लोगों को आधा आधा खाना है, एक हिस्सा आपको खाना है, एक हिस्सा किसी और खाना। कितना हिस्सा आपको लेना है, एक हिस्सा। तो ये क्या हो गया, ये आधा एप्पल का फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, समझ आया। सबसे पहली चीज, नीचे लिख दो पूरे पार्ट, ऊपर लिख दो जितना आपको दिया गया है। नीचे कितना, पूरे पार्ट कितने हैं, 1 और 2, क्योंकि सेब को आधा किया ना, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, आधा आधा हिस्सा हो गया, 2 पार्ट। और कितना पार्ट आपने लिया, एक पार्ट लिया, एक लिख दिया, समझ गए। अब ये एग्जाम्पल देखो, ये एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है। इस सर्किल को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। इस सर्किल को, एक पूरा सर्किल मतलब एक गोला है, उसको 4 हिस्सों में कट कर दिया इस तरीके से, 1 2 3 4। अब बोला गया है एक हिस्से को शेड कर देते हैं, हमने एक हिस्से में शेडिंग कर दी, मतलब इसे कलर से भर दिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि शेडेड का फ्रैक्शन बताओ, शेडेड पार्ट का। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट हमारे इस सर्किल के 4 हैं, तो हमने क्या लिख दिया, नीचे 4 लिख दिया। आपको बताया था ना, नीचे टोटल पार्ट लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखेंगे, शेडेड पार्ट पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, मतलब जो पार्ट में शेडिंग है, जो पार्ट में कलर है, उसका फ्रैक्शन बताओ। कितने पार्ट में शेडिंग है, एक पार्ट में शेडिंग है, तो बस इसका आंसर 1/4 आ गया। पढ़ते कैसे हैं, ऊपर 1, इस डंडे को पढ़ते हैं बाई, और नीचे 4, 1/4 हमारे पास, समझिए। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे लिख देना टोटल पार्ट कितने हुए हैं। मान लो कोई बड़ा सा सर्किल दे दिया, उसके 8 पार्ट कर दिए, नीचे 8 लिख दिया। गिन लेना कितने शेडेड हैं, कितने शेडेड हो, तो ऊपर लिख देना, ठीक है। समझ गया, आई होप आप लोग फ्रैक्शन समझ गए होंगे। मेन चीज याद रखना, डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। नीचे टोटल पार्ट लिखते हैं, ऊपर जितने पार्ट का क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि इतने पार्ट में आपको दिया जा रहा है, इतना शेडेड है, समझ गए। तो आज के लिए फ्रैक्शन इतना ही। तो फ्रैक्शन को आप लोग अच्छे से समझना, कॉपी में नोट डाउन करना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके, बाय बाय ऑल।